वेलकम टू जेएमडी गाइडेंस क्लब। आप सभी का फिर से जेएमडी गाइडेंस क्लब में स्वागत है। तो शाम हो चुकी है, आप देख रहे हैं, और आज संडे का दिन है, तो आज छुट्टी का दिन था। इसी बीच आज का न्यूज़पेपर में जैक बोर्ड से संबंधित कुछ एक सूचना आई हुई थी, जिसको कि शेयर करना ज़रूरी है। जितने भी बोर्ड अभ्यर्थी जो इस बार झारखंड बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए ये सूचना है कि पहले जो उनका इंटरनल असेसमेंट होता था वो 20 मार्क्स का होता था। अब इस सेशन में उसको घटा करके 10 मार्क्स का कर दिया गया है। यानी स्कूल के तरफ से अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। उनमें भी 5 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल पे मिलेगा और 5 मार्क्स जो है वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए दिया जाएगा। तो इससे ये साफ़ हो गया कि 90 मार्क्स का हमारा थ्योरी हो गया और 10 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट हो गया, तो कुल मिलाकर के 100। और जहाँ तक कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन की बात है, तो 1 से 20 तक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जो कि स्टूडेंट को बहुत मददगार साबित होगा। और इसके बाद फिर आपको 10 नंबर के 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। और 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी से आपके पास लगभग 2 महीने का समय अब बच गया है, यानी कि 1 मार्च से लेकर के आपका 30 अप्रैल तक इन 60 दिनों की आप बेटर स्ट्रैटेजी बनाएं। अपना लेवल चेक करें कि आपको कहां से मेहनत करनी है, आपका अभी का पोजीशन कहां है, और यदि आप इन 60 दिनों में बेहतर कर गुजरे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाएगा। इन 60 दिनों में क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले आपको पकड़ना होगा सिलेबस, जो कि जैक के वेबसाइट पे दिया हुआ है। और सिलेबस के साथ ही आप डाउनलोड कर लें मॉडल सेट पेपर, जो कि जैक के द्वारा वेबसाइट पे दिया गया है। उस सेट सैम्पल प्रॉब्लम को आप डिस्कस करें और उसमें देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, पहला। नंबर 2, आपको सिलेबस पकड़ के जो डिलीटेड सेक्शन है उसको आपको नहीं स्टडी करना है। आपको पता होगा कि 40% आपका सिलेबस जो है वो डिडक्ट किया गया है, तो ओनली 60% यू हैव टू स्टडी। काइंडली गो थ्रू द प्रॉपर सिलेबस विच इज़ गिवन इन द वेबसाइट ऑफ जैक। आपको उसमें देखना होगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कौन सा प्रश्नावली से प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्नावली से हमें पढ़ना है और कौन सा प्रश्नावली से हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो इसमें आपको लगभग जो सब्जेक्ट हैं वो आपका एडमिट कार्ड में जो मेंशन किया गया है, लगभग 6 सब्जेक्ट आपको देना है। तो फर्स्ट पेपर आपका मैथ्स का होगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, और फिर लैंग्वेज में बहुत कोई का संस्कृत होता है और बहुत बच्चे का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको प्लान करना होगा। साइंस में आप थ्योरी पे जाएं, जितने सारे थ्योरीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उन सभी को ध्यान से पढ़ें। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही जितना भी इथेनॉल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप से क्वेश्चन हैं इस बार भी मॉडल सेट में दिया गया है, तो आप एल्डिहाइड ग्रुप से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज़ आप देख लें, आइसोमर देख लें, उनका स्ट्रक्चर, आइसोमर कितने तरह के बनते हैं, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, इन सभी का आप देख लेंगे, बुक में दिया हुआ है। लाइट चैप्टर से आप रे डायग्राम को देख लें, जितने भी लेंस डायग्राम है, मिरर डायग्राम है, उसको आप ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि कनकेव मिरर में टोटल 6 केस होता है, तो उसकी आप डायग्राम देखेंगे। जैसे जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड 2f देन वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, ये सब आप देख लें। फिर उसके बाद आपका है रिफ्रैक्शन, आप रिफ्रैक्शन को भी देखें। ह्यूमन आई से क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपको पूरा रणनीति के तहत पढ़ना होगा। वैसे एक्सरसाइज जो इस बार आ रहे हैं उनको खास करके आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप बहुत सारा कोचिंग कर रहे हैं,
और इधर उधर दौड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है जब तक कि आप सेल्फ स्टडी ना करें। क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपका जो लेवल है वो पता चलता है। जब आप ट्यूशन क्लासेस में या फिर फ्रेंड्स के साथ आप क्लासरूम शेयर कर रहे हो तो होता क्या है, सभी कोई टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो सभी ने यस सर करके रिप्लाई दे दिया और उसमें आप भी शामिल है। बट अगर देखा जाए इंडिविजुअली तो हर एक का लेवल डिफरेंट होता है और उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप सेल्फ स्टडी करें, अपने आप को जज करें कि आप कहाँ हैं। और यदि आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है, दिक्कत है आपको, तो आप कंसल्ट करें हमसे। मैं आपको चाणक्य इंस्टीट्यूट में मिलूँगा, साथ ही जेएमडी स्कूल में आपको मिलूँगा। आप ऑनलाइन भी हमसे चर्चा कर सकते हैं, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके का गाइडेंस पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का भय है, आपको लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो आपको बता दूं बिल्कुल हो पाएगा। इन 60 दिनों में आप बेहतरीन तरीके से नंबर ला सकते हैं और बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। चाहे वो आप जैक से हो या फिर आप सीबीएसई से हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रणनीति बना करके पढ़ें। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट मैथ्स और साइंस पे लगातार ध्यान देते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ते जाते हैं। उनको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स को आखिरी मंथ में भी हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ा आपका मिस्टेक होता है। आप हिंदी को भी उतना ही सीरियसली लें जितना कि आप मैथ्स को लेते हैं, और सोशल साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको आप इक्वली ट्रीट करें। आप जब भी प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट को यू हैव टू फोकस इक्वली and you have to give your time individually on each subject so that your score will be better. Otherwise, if you are focusing only on maths and science, then in the last moment you will become depressed in the language paper and hence you will score a poor marks and your percentage will become down. So इस तरीके का मिस्टेक आप नहीं करें, आप इसको जागें और अभी का आप 60 दिन आपका जो भी है वो आप लगातार उसको स्टडी करें। 1 अप्रैल नहीं, 20 मार्च के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। 20 मार्च तक जितने भी चैप्टर हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और लगातार 20 मार्च से लेकर आगामी बोर्ड परीक्षा तक सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चलेगा, जिसमें मॉडल सेट बनाए जाएंगे और इस मॉडल सेट के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। एवरी डे स्टूडेंट का असेसमेंट होगा। पर डे स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि उसका लेवल क्या है, वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए वरीड ना हो। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, जस्ट बी केयरफुल। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम, काइंडली कॉन्टैक्ट टू मी। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट एज़ पर योर चॉइस। तो आप जल्द से जल्द अब इसमें लग जाएं और बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि जो समय हम लोगों का चला जाता है तो फिर वापस वो लौट कर नहीं आता है और फिर हाथ में पछतावा के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ये मौका मिला है तो आप 2 महीने लगातार आप प्लानिंग के साथ, आप टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी करें। हर एक दिन आप छोटे छोटे टॉपिक्स को सेलेक्ट करें और उसे क्लियर करते जाएं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। इन केस यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, काइंडली कॉन्टैक्ट टू मी। और जहाँ तक बात है रिज़ल्ट की, तो आप निश्चिंत रहें। यदि आप तैयारी आपका बेहतर है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट विल बी वेरी वेरी वेल। सो यू नीड नॉट टू वरी ऑन इट, जस्ट बी डेडिकेटेड and with self determination you have to work hard and start reading from today. Don't miss any day from today to till your exams. 4 मई से आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में आपको शामिल होना है और ज़्यादा जो आपको थ्योरी पोर्शन है उस पर फोकस करें, क्योंकि इस बार 90 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम हो रहा है और ओनली 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलेंगे। तो इसलिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और यदि आपको हमारे टेस्ट सीरीज में शामिल होना है तो आप 20 मार्च के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 6200086957। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।